हेलो एस्पिरेंट्स, गुड आफ्टरनून। शुरुआत करेंगे आज के इवेंट की और डेली बेसिस पर आपको आर्मी, डब्ल्यूएमपी, वुमेन मिलिट्री पुलिस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेटिव सेशंस में दे रही हूँ। उम्मीद है आप सभी देखते होंगे और जो चीज़ें आपको डाउट क्रिएट करती होंगी वहाँ आप अपने डाउट्स क्लियर करते होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या प्रोसीजर है फॉर्म भरने का। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज़ है। आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, ये तो ठीक है, बट फॉर्म भरने में गलती कर दी तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाए, जो ऑफिशियल आर्मी का वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है आपको आर्मी के। उसके बाद आपको ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको करना क्या है, आप आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आधार नंबर या 10th की मार्कशीट से अपनी प्रोफाइल बना लेंगे। मतलब आप अपने आप को आर्मी के लिए, डब्ल्यूएमपी के लिए रजिस्टर्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना। उसके बाद 3rd नंबर में आपको लॉगिन करना है अपनी ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड जो भी आपका है डाल के ऐसा ही खुलेगा पोर्टल। आप अपना लॉगिन कर लेंगे। देन आप क्या करेंगे, जस्ट इसके बाद फॉर्म अप्लाई करेंगे जाके अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे अब तक आपने फॉर्म भरा है बिल्कुल वैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे जाके आप फॉर्म को भरेंगे। वैकेंसी चुनेंगे कि किस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डब्ल्यूएमपी के लिए भरना है, किसके लिए भरना है, जीडी वगैरह वटेवर। तो आप डब्ल्यूएमपी का मैं बता रही हूँ, तो आप डब्ल्यूएमपी पे जाके क्लिक कर देंगे और फिर अप्लाई बटन करके आप उसके लिए एलिजिबिलिटी अपनी दिखा देंगे दैट यू आर अप्लाइंग। ठीक है। देन आप क्या करेंगे, अपना सारा डॉक्यूमेंट, मतलब अपना डिटेल, मतलब आपका नाम क्या हो गया, आप अपनी एड्रेस, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब बहुत बारीकी से बिना गलती किए भरना है क्योंकि इसमें पोर्टल दोबारा नहीं खुलता है, करेक्शन विंडो। इसलिए बिना गलती किए विवरण आप भरेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करेंगे, फोटो, सिग्नेचर, ये सब आप दस्तावेज अपलोड करेंगे उस पोर्टल पे जाके। देन आप फी पेमेंट करेंगे, जितने का फॉर्म है लगभग 250 या जो भी आपका फॉर्म है। आप ऑनलाइन यूपीआई करें, नेट बैंकिंग करें या फिर कार्ड से पेमेंट करें, जैसे भी करें पेमेंट कर देंगे। लास्ट में आपको सबमिट करके प्रिंट कर लेना है ताकि पीडीएफ आपके पास सुरक्षित एज प्रूफ रहे दैट यू हैव अप्लाइड फॉर डब्ल्यूएमपी पोस्ट इन आर्मी। ठीक है। तो ये 10-9 प्रोसीजर आपको पहले वेबसाइट पे जाना है, फिर ओटीआर करना है, लॉगिन करके यूजर नेम पासवर्ड के साथ फॉर्म अप्लाई करना है। देन आपको डब्ल्यूएमपी क्लिक करके अप्लाई कर देना है। उसके बाद आप अपना डिटेल भरेंगे, फोटो और साइन भरेंगे, फी पेमेंट करेंगे एंड लास्ट में सबमिट और प्रिंट कर देंगे। अब आपका क्या काम है, अब आपको बताना है कि क्या क्या गलती ना करें, किन चीजों का आप ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहले 10वीं या 12वीं जो भी आपके पास मार्कशीट हो, या पहचान या निवास, जाति प्रमाण, ये सब आप पहले से तैयार रखिएगा। आपके पास पेपर्स में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। सब कुछ पहले से पढ़ लो फॉर्म के बारे में, अभी टाइम है। सारे डिटेल्स, डॉक्यूमेंट सब बनवा लेना है क्योंकि एडिट का मौका नहीं मिलता है। इसलिए फॉर्म भरने के समय दोबारा उसी समय 2 बार, 5 बार, 4 बार, जितना मन है रीचेक करते रहो। दोबारा ओपन नहीं होगा पोर्टल कि आप सही करेंगे। फॉर्म सबमिट के बाद इसमें कोई सुधार नहीं होता है। फेक वेबसाइट से बचें और केवल joinindianarmy.nic.in का ही उपयोग करें क्योंकि 100 तरीके के वेबसाइट अभी आपको ऑनलाइन ओपन करेंगे तो दिखेगा, लेकिन आप मिसगाइड हो सकते हैं। इसलिए जो एक्चुअल वेबसाइट है उस पर ही जाके अपने आप को लॉगिन करके अपना सक्सेसफुल करें। परीक्षा व फिजिकल टेस्ट की अपडेट के लिए नियमित रूप से अपना ईमेल और वेबसाइट खुद चेक करते रहें। कोई दूसरा आपके लिए नहीं करेगा ना। तो आप अपना ईमेल आईडी डाले हुए हैं तो आप अपना मेल चेक करते रहें कि आगे फिजिकल के लिए आपका क्या मेल है, क्या अपडेट आ रहा है। ये आपको ध्यान देना है, खास करके ये सावधानियां आपको बरतनी है। लिखित परीक्षा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये लिखित परीक्षा जो है ये सीबीटी के मोड में होती है। इसमें एमसीक्यू पूछा जाता है, बहुविकल्पीय एबीसीडी 4 ऑप्शन के साथ है। ऑब्जेक्टिव आपको देना है। ऋणात्मक अंकन मतलब गलत उत्तर, निगेटिव मार्किंग इसमें होगा 1 नंबर, -1 आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो आप अच्छे से एग्जाम देंगे, बिल्कुल पढ़ लिख के जाएंगे ताकि निगेटिव मार्किंग से आप बचें। भाषा आपकी दोनों ही रहेगी, हिंदी और अंग्रेजी। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपने तैयारी की हो, उसी भाषा में आप पेपर देंगे। सिलेबस के बारे में मैंने वैसे तो कल डिटेल में बात कर ली है, फिर भी एक मोटा मोटा दे दिया है आपको कि आप इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ लेंगे। देन आप स्पोर्ट्स, अवार्ड्स और करंट अफेयर्स, ये सब मोटा मोटी दिया है। सिलेबस कल ही मैंने डिटेल में बिल्कुल दे दिया है। फिर आप 10th लेवल के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को पढ़ लेंगे।
मैथ्स में आप यही नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क और एवरेज पढ़ लेंगे, और कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज वगैरह वगैरह आप लोग पढ़ लेंगे, ब्लड रिलेशन वगैरह रीजनिंग में। तो सिलेबस पर बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि 10 मिनट का इवेंट 30 मिनट का हो जाएगा, कल ही मैंने बता दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। तैयारी कैसे करें? तो 8वीं से 10वीं तक की एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी होगी, बस रिवीजन कर लेना, उसी लेवल का सवाल आपको हम लोग क्लास में भी करा रहे हैं, कराएंगे। पिछले साल के पेपर्स को बार बार लगाएं, पीवाईक्यूज जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है, बार बार पीवाईक्यूज के थ्रू जाएं ताकि आपको पता चलेगा कि परीक्षा का पैटर्न कैसा है, सवाल कैसे बनते हैं। गणित और रीजनिंग का हमेशा प्रैक्टिस करें, इवन सारे पेपर्स का करें, क्योंकि आपको स्पीड एक्यूरेसी के साथ करेक्शन भी ज्यादा से ज्यादा करना है, निगेटिव मार्किंग से बचना है, तो रेगुलर प्रैक्टिस करें। और लास्ट 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ लें, क्योंकि यहां से ही आपको नंबर का बहुत फायदा होगा, बिना टाइम लिए आप सही आंसर लगा लेंगे। तो ये आप करते रहें। अब चलिए आगे कुछ और पीएफटी पे बात करते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में बात करते हैं। पीएफटी क्या है? तो 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की दौड़ है आपकी, 7 मिनट 30 सेकेंड पहला ग्रुप और 7 मिनट 31 सेकेंड से 8 मिनट के बीच दूसरा। 8 मिनट से अधिक समय लेंगे तो आपको तुरंत हटा दिया जाएगा, मतलब यू वोंट बी सिलेक्टेड। लंबी कूद के लिए 3 मौका दिया जाएगा, 10 फीट की कूद है, प्रैक्टिस अभी से कर लें आप लोग। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर रिपोर्ट करना है। उचित खेल पोशाक और स्पोर्ट्स शूज पहनकर ही जाना, यानी कि हील पहन के चले गए दौड़ने के लिए। किसी भी प्रकार के अनुचित साधन या नियमों का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित, तो गलती को करने से बचना है कि किसी तरीके से आपका रिजेक्शन अदरवाइज वे में नहीं हो, इसलिए गलतियों को कम से कम करना है। हाई जंप आपको 3 फीट का रखना है, 3 अवसर आपको दिए जाएंगे, 3 बार का चांस रहेगा, 3 फीट का हाई जंप है, आपको ये कवर करना होगा। ये आपका पीएफटी हो गया। अब हम लोग पीएसटी, तो शारीरिक मानक परीक्षण क्या है? तो भाई स्वस्थ शरीर सशक्त भारत, ये तो हमारी पहचान है ही। 162 मीटर की हाइट होनी चाहिए। कुछ जो क्षेत्र हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, 4 सेंटीमीटर का छूट उनको दिया जा रहा है। वेट आपकी बीएमआई के अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए, आर्मी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपका बॉडी मास इंडेक्स परफेक्ट होना चाहिए। सीने का मापन ये लड़कियों के लिए कोई शर्त नहीं है, लेकिन 0.5 सेंटीमीटर तक का दिया गया है, बट गर्ल्स के लिए ये एलिजिबल एप्लीकेबल नहीं है। अब आते हैं हम लोग अनिवार्य, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ध्यान देना, टाइम है, तैयार करा लेना अगर डॉक्यूमेंट ना हो तो। 10वीं का मार्कशीट, 12th का मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट, आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। स्कूल कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 6 महीने से पुराना कोई सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। मार्कशीट की बात नहीं कर रहे हैं, बट हाँ 6 महीने से पुराना सर्टिफिकेट आपका नहीं होना चाहिए। तो ये सब मार्कशीट आपका हो गया, 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ये 4 हो गया आपका मार्क्स वाला। आधार कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, अगर आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, तो आपको एक डोमिसाइल लगाना होगा जिससे आपकी पहचान बने, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। जाति और धर्म अगर आपने लगाया है किसी अलग कोटा से या कुछ, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट और धर्म रिलीजन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आप लगाएंगे तभी आपको उस खास कोटा का माना जाएगा। अन्य दस्तावेज में सरपंच या पार्षद के द्वारा जारी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या अविवाहित है तो अनमैरिड सर्टिफिकेट जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। कम से कम 20 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग सफेद बैकग्राउंड के साथ खिंचवा के रख लीजिएगा, अलग अलग यूज होगा इसका, तो रख लीजिएगा, ठीक है। एनसीसी अगर आपके पास है तो ABC सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। खेल प्रमाण पत्र और जो भी है आपको कुछ, अगर स्पोर्ट्स में आप कभी रहे होंगे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या किसी सेना की पत्नी है, सेना में कोई है, या विडो है, कोई फौज में है, वगैरह वगैरह, एक होता है ना, एक आपके पास प्रूफ होना चाहिए। सभी दस्तावेज स्पष्ट और वैध होने चाहिए। सभी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, मतलब सब पे आपका साइन होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। किसी भी दस्तावेज में ये नहीं कि यहाँ नाम सुधा है, वहां नाम कुछ और हो गया। नाम और तिथि जो बर्थ ऑफ डेट होता है, ये डेट ऑफ बर्थ, ये बिल्कुल सेम सेम होना चाहिए। एक पारदर्शी फोल्डर में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होंगे, मतलब एक ट्रांसपेरेंट फाइल में सब कुछ जिसमें आर पार दिखता हो, वैसे फाइल में सारा डॉक्यूमेंट आप रखेंगे। मेडिकल परीक्षा के लिए मैं बता दूं कि पूरे शरीर की समग्र जांच की जाएगी। किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी, पुरानी चोट या विकार नहीं होनी चाहिए। हार्ट, लंग्स, पेट,
स्किन, न्यूरोलॉजी और मस्कुलेटल सिस्टम की जांच, मतलब मसल्स की, सब चीज की जांच आपकी की जाएगी। हाइट, वेट और बीएमआई के अनुसार सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। आपकी आई जो 6x6 का विजन होना चाहिए आपका बिल्कुल ठीक। चश्मे के बिना और चश्मे के साथ आपकी आई टेस्टिंग होगी। बारीक कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं रेड कलर कम दिखता हो और नीला ज्यादा दिखता हो, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किया जाएगा। आंख में कोई दोष नहीं होना चाहिए आपको। कान, नाक, गला में कोई संक्रमण बीमारी, कोई संक्रमित, या पेट में या कान में हो जाता है, मवाद हो गया है, पेट में छाले पड़ गए हैं, इंटरनल कोई डिजीज आपको नहीं होनी चाहिए, चेक हो जाएगा सब। नाक से सांस लेने में समस्या नहीं होनी चाहिए, सुनाई परफेक्ट देना चाहिए। गले में टॉन्सिल का कोई मतलब फिजिकली और मेंटली आप पूरे फिट होने चाहिए। दांत और मसूड़े स्वस्थ, कैविटी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा दांत सड़ा एकदम नशा करके दांत खराब कर दिए, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। 14 डेंटल पॉइंट्स आपके बनने चाहिए वहां से, आर्मी मानक के हिसाब से। दांतों की हम इसीलिए अभी से अगर है भी दिक्कत, एकदम डेंटिस्ट के पास जाइए, क्लीन कराइए और अब से ध्यान रखना शुरू करिए। 6 महीने बाद फॉर्म आपके सामने होगा तो मौका नहीं मिलेगा, अभी से ध्यान दो, क्योंकि अंतिम चयन के लिए मेडिकल परीक्षा में पास होना जरूरी है और किसी भी स्तर पर अयोग्य पाए जाएंगे, पता चला इतना मेहनत करके आप डिस्क्वालीफाई हो गए, अच्छा नहीं लगेगा ना, अभी से ध्यान दो। सामान्य क्या है, फिजिकल डिफॉर्मिटीज क्या क्या है, नॉक नी, घुटने आपस में नहीं टकराने चाहिए। फ्लैट फुट, तलवा पूरी तरह सपाट ना होकर के बीच में ये उठा हुआ ऐसा पैर का बनावट इस तरीके वाला होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्क होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। हाथों की कैरिंग एंगल जो आपका है, कैरिंग एंगल, कैराइंग नहीं सॉरी, सामान्य होना चाहिए, मतलब हाथ सीधा लटकाने पर कोहनी और कलाई के बीच का कोण सामान्य बनना चाहिए, ठीक है। सभी मानकों का स्वस्थ और सामान्य होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की शारीरिक विकृति परीक्षा में अयोग्यता का कारण बन सकती है। अन्य जांच में क्या क्या हो जाएगा, ब्लड और यूरिन टेस्ट आपका हो जाएगा कि आप डायबिटिक तो नहीं है, शुगर की समस्या तो नहीं है, किडनी विडनी ठीक है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। उसके बाद बीपी चेक होगा आपका कि सामान्य है ना, ये नहीं कि बहुत ज्यादा हाई बीपी या लो बीपी के शिकार तो नहीं है। देन आपकी मेजर सर्जरी के निशान देखे जाएंगे कि कुछ टूटा फूटा और सिलाई तो नहीं हुआ है। टैटू तो नहीं बनवा रखे हो, क्योंकि टैटू जो है वो केवल धार्मिक आधार पर कोहनी के अंदर या हथेली के पीछे टैटू मान्य है, उसके अलावा टैटू नहीं होना चाहिए। कुछ होता है ना, शादी ब्याह के बाद शायद लड़कियों का टैटू बनवाया जाता है, हिंदू धर्म में ऐसा है, आई थिंक सो, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, मतलब कुछ टैटू मान्य है जैसा यहाँ मेंशन किया है, अदरवाइज टैटू मान्य नहीं होता है। कोहनी के अंदर, हथेली के पीछे या अन्य जगह पर, तो यहाँ टैटू थोड़ा बहुत चल जाएगा, ये सब सोफ वाला टैटू नहीं मान्य है। सैनिक की फिटनेस, स्वास्थ्य और तैनाती में कोई बाधा न हो, सेना की गरिमा और अनुशासन को बनाए रखने के लिए, तो इन सब चीजों का आप विशेष ध्यान देंगे। टैटू के शौकीन होंगे तो थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद मेडिकल में सफल होने के लिए टिप्स क्या है, भर्ती से पहले अपना खुद से मेडिकल चेकअप कराइए। पर्सनल हाइजीन, कान साफ रखिए, नेल काटते रहिए, अच्छे से स्नान करिए, दांतों की अच्छी सफाई करिए, खुद से खुद को तैयार करिए। जंक फूड अभी से लेना बंद करो, एक बढ़िया प्रोटीन एफिशिएंट डाइट लेना शुरू करो जिसमें हर विटामिन, मिनरल, प्रोटीन सब मिले, वैसा डाइट लो। 7-8 घंटे की नींद लो, बढ़िया 7-8 घंटा सो। डॉक्टर के सवालों का जवाब बिल्कुल आत्मविश्वास, ये नहीं कि मेडिकल में गए हैं डरे हुए हैं, पूरा नहीं, कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, सब कुछ सही बताना है बढ़िया से। डॉक्टर दुश्मन नहीं है, आपको जांचने के लिए बैठा है बस। छोटी समस्या होने पर आपको टेम्पररी मेडिकल अनफिट कर दिया जा सकता है, जिसके सुधार के लिए लगभग 21 दिन का समय आपको दिया जाता है। और मैं बता दूं कि आपको शांत रहना है, घबराना नहीं है, डॉक्टर के निर्देश का पालन करना है और सारी जांच ईमानदारी से करानी है। एकदम फिजिकली फिटनेस का पूरा ध्यान रखेंगे। तो ये आपका पूरा मेरे पास एक मोटा मोटी इंफॉर्मेशन था आपके फॉर्म के लिए, कैसे आप भरेंगे फॉर्म और फिजिकल फिटनेस वगैरह, पीएसटी पीएफटी की तैयारी कैसे करेंगे। मिलते हैं अगले इवेंट में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।